हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा डे 12 ऑफ 100 डेज सिलेबस कंप्लीट चैलेंज। तो सुबह का हो चुका है 8:45। तो स्टार्ट करते हैं अपने डे को विद आवर टारगेट, राइट। तो आज हमारे टारगेट में है हिस्ट्री में संगम फेज का पार्ट 2, बायो में हेरिडिटी, स्टैटिक में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 2, रीजनिंग में हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है जिसके हमें 60 क्वेश्चंस करने हैं, इंग्लिश में वर्ब का पार्ट 4 करना है, वोकैब 341 to 380 करनी है, रीडिंग में हमें क्लास टेस्ट प्लस 5 अरेंजमेंट्स करनी है, मैथ्स में टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 कंप्लीट करना है। या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आवर फर्स्ट स्लॉट विद जीके। तो जीके में आज हमें करना है हिस्ट्री में आज हमें संगम फेज का पार्ट 2 करना है। उससे पहले हम कुछ डायनेस्टीज कर चुके हैं जो थी चोल, चेल और पांड्या, राइट। तो आज जो हमें डायनेस्टीज करनी है वो है वाकाटक डायनेस्टी, फिर हम करेंगे वातापी के चालुक्य, फिर हमने करी राजपूत वंश, फिर हमने करी कल्याणी के चालुक्य, फिर हमने करी चोल डायनेस्टी। या चोल डायनेस्टी हमने दोबारा करी। क्यों करी? क्योंकि ये 2 बार अस्तित्व में आती है हिस्ट्री में, तो इसलिए हमने करी, राइट। क्योंकि जब विजयनगर एम्पायर जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ था ना, तो चोल डायनेस्टी दोबारा इस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो इस वजह से हम जो है इसको 2 बार पढ़ते हैं। या तो आज हमने यही करा। तो संगम वेद मेरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो फिर हमने स्टार्ट करा अपना बायो। तो बायो हमने स्टार्ट करा, बायो में आज हमें हेरिडिटी कंप्लीट करना है। तो हमने स्टार्ट करा विद 8th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, राइट। तो ये एनसीईआरटी का 8th चैप्टर है हेरिडिटी। इसमें हमने स्टार्ट करा तो हमने देखे जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे, प्रोजनी देखी, जनरेशन देखी, जीन्स किस तरह से ट्रांसफ़र किए जाते हैं या किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, क्या रोल होता है उनका, और जो बच्चे का सेक्स डिटरमाइन होता है वो कैसे होता है ना। तो जो पहले के लोग थे ना, वो मदर को जो है वो देते थे कि भाई मदर की गलती है कि लड़का नहीं हुआ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता यार, सारा ये डिपेंड करता है बॉय पे, है ना। जो मेल है उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है, गर्ल का तो बेचारे कोई रोल ही नहीं होता, है ना। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि गर्ल को जो है ये चीज़ ब्लेम करते हैं कि नहीं लड़का नहीं हुआ तो इसमें तुम्हारी गलती है। ऐसा नहीं होता, है ना। अगर आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो समझाओ कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, हम इसको बहुत वैसी चीज़ मानते हैं कि नहीं भाई हमें इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? जब नॉलेज है हमारे पास उस चीज़ की तो शेयर, राइट। उस चीज़ को, उस नॉलेज को शेयर करो। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे, है ना, तो कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस नॉलेज को शेयर करोगे तो ये हो सकता है कि जो कुछ ब्लेम किया जा रहा है अगर किसी को समझ आ जाए तो वो चीज़ ना हो, है ना। तो लेट्स ट्राई गाइस, ट्राई करते रहो, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो है आज अपना इमली ब्रेक लिया, ठीक है। इमली ब्रेक यानी कि आज हमने अपने ब्रेक में इमली खाई। फिर हमने अपना स्टैटिक स्टार्ट किया। स्टैटिक में जो मेरी क्लास चल रही थी ना, तो मैंने वही कंप्लीट कर लिया आज, और कल मैं इसके नोट्स सुनाऊंगी आराम से, टेंशन फ्री होके, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा रीजनिंग का स्लॉट स्टार्ट हुआ जो कि था आज मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें मेरे को 60 क्वेश्चंस करने हैं। तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया। कॉन्सेप्ट मैंने कुछ नहीं पढ़ा, इसमें पढ़ना ही क्या है, इसमें क्या ही कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। सबको ये कोई भी ऐसे ही कर लेगा, जो बच्चा 6th में है ना वो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन तो कर ही लेगा, ठीक है। तो यार हमने स्टार्ट किया। तो मेरे टोटल 60 क्वेश्चन थे, और जिसमें मेरे अटैम्प्टेड भी 60 थे, और राइट मेरे 56 थे, और रॉन्ग मेरे 4 थे। भाई साहब, मतलब स्टार्टिंग के ही ना 4 रॉन्ग हो गए मेरे। मैं सोच रही यार हद हो गई, अभी तो इतना वो सोच रही थी तो कि भाई कितनी वो है ना, लेकिन स्टार्टिंग के 4 रॉन्ग, फिर लेकिन सारे सही होते गए। मैं सोचती थैंक गॉड, है ना, वरना आज तो बेइज्जती होनी थी, ठीक है। तो हमने आज रीजनिंग में बस इतना ही करा। हाँ, फिर इसके बाद मैंने सोचा यार रेस्ट कर लिया जाए, है ना। तो मैं अपना आराम से लेट गई, है ना। और ये देखो ये फ़ैन, इस फ़ैन की वजह से ही मैंने अपना जो है इधर से उधर करा है, अपना जो टेबल चेंज करा है ना, टेबल की वजह से, इस फ़ैन की वजह से हुई है, इस फ़ैन की वजह से। चलो मिलते हैं अपने ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद हमने स्टार्ट किया इंग्लिश। या इंग्लिश में आज हमने करी वर्ब्स। वर्ब का आज हमें पार्ट 4 करना है। इसमें हमने मूल वर्ब करी। मूल वर्ब में हमने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूल करा, फिर पास्ट सब्जेक्टिव मूल करा, फिर परफेक्ट सब्जेक्टिव मूल करा। ये सब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव ही है, ठीक है, सब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से ही इसको बोला जाता है। तो कहीं आप सोचोगे गलत बोल रही है, नहीं मैं सही बोल रही हूँ, ओके। फिर हमने इसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स करी। इसमें आज हमने फाइनाइट नॉन फाइनाइट में कुछ नहीं करा, खाली हमने इनका जो है डिफरेंस देखा कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब है उसका इफेक्ट जाता है, जो भी हम टेंस कर रहे हैं या कुछ भी हम चीज़ कर रहे हैं जिसमें हम लगा रहे हैं तो उस पर इफेक्ट जाता है फाइनाइट वर्ब का, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई इफेक्ट नहीं जाता, है ना। तो आज हमने बस इसका जो है
यही देखा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। बाकी हम करेंगे कल, ओके। एंड फिर हमने अपना मैथ्स स्टार्ट करा। मैथ्स में हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क के टाइप होते हैं, ठीक है। डेज बेस्ड हो गए, एफिशिएंसी बेस्ड हो गए, फिर मिसलेनियस करते हैं हम कुछ, फिर हमारे फार्मूला बेस्ड हो गए, फिर हमने एंड और वाली करेंगे, फिर हम वेजेस वाली करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो टाइम एंड वर्क में टाइप वाइज करते हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट टाइप चल रहा है डेज बेस्ड वाला। इसके अंदर भी टाइप होते हैं, ठीक है। तो कल जो मैंने करा था वो नॉर्मल था, ठीक है। नॉर्मल मतलब कि ए और बी इतने दिनों में काम करते हैं, दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट टाइप, ये मैंने कल करा था, ठीक है। आज मैंने 4 टाइप और कंप्लीट करे, या तो आज हमने यही करा। तो अब देखते हैं हम कल के लिए अपना टारगेट, ठीक है। तो जीके में हमें हिस्ट्री में संगम फेज फिनिश करना है, जो कि हमारा आज ही हो चुका है ना। तो कल हमें इसमें कुछ नहीं करना। कल हम देखते हैं या तो रिवीजन कर सकते हैं या फिर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, वो कल के ऊपर छोड़ते हैं, कल की कल देखेंगे, ओके। फिर हमें बायो में प्लांट हार्मोन्स करने हैं, या करेंगे तो हमारी बायो भी ख़त्म होने वाली है बेटे, हनी। तो फिर स्टार्टिंग में आर्ट एंड कल्चर फिनिश करना है। तो मैंने क्लासेस तो ले ली हैं, कल मैं इसके नोट्स बनाऊंगी, ओके, फिर दिखाऊंगी, ओके। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन ख़त्म करना है, उसके 50 क्वेश्चंस करने हैं। मेरे को तो ये भी बहुत ईजी लगता है, ब्लड रिलेशन कुछ नहीं होता यार इसमें, है ना। फिर भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। फिर हमने इंग्लिश में वो कैप फिनिश करनी है कल, तो हाँ हो जाएगी कल। हमें खाली नॉन फाइनाइट वर्ब कंप्लीट करनी है, जिसमें जिरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, है ना, ये ख़त्म करना है। फिर हमारी वर्ब ख़त्म हो जाएगी। फिर हमें वो कैप 381 to 400 करनी थी। 400 वो कैप हो गई 14 डेज में, गजब यार। मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं वो कैप कर सकती इतनी सारी, हाँ हो गई लेकिन, ठीक है। रीडिंग करनी है एक स्टोरी, या कल मैं ना एक पंचतंत्र की स्टोरी कवर करूँगी। मतलब जो एनिमल्स की होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है यार, एनिमल स्टोरीज, ठीक है। तो कल मैं वही पढ़ूँगी। आप कौन सी पढ़ोगे मुझे ज़रूर बताना, ओके। फिर हमने मैथ्स में कंप्लीट करना है टाइम एंड वर्क, तो नहीं हो पाएगा अभी हमारे कितने सारे टाइप बचे, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, है ना। चलो फिर भी ट्राई करते हैं, क्या पता हो ही जाए, ओके। तो क्योंकि कल हमारे पास काम वैसे थोड़ा ही है, तो टाइम एंड वर्क हम कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कल देखते हैं, टाइम एंड वर्क कंप्लीट करने पे हमारा फोकस रहेगा। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अब मिलेंगे कल। टाटा, सी यू, बाय बाय।